नमस्कार। मैं हूं सियालोक सेठी और स्वागत करता हूं आप सबका मेरे चैनल पे। इस वीडियो में हम जीएसटी रिकंसिलिएशन देखेंगे। आईटीसी रिकंसिलिएशन कैसे करें, सप्लायर वाइज और इनवॉइस वाइज। इसका पार्ट वन ऑलरेडी मेरे चैनल पे मैंने डाल रखा है। अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा है तो उसका लिंक ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगा, वहां आप चेक करके पार्ट वन जरूर देख लें। क्योंकि पार्ट वन में हमने जीएसटी रिकंसिलिएशन मैक्रो लेवल पे समझा रखा है, जहाँ की हमने देखा है कि पोर्टल से और बुक्स से जो डेटा आता है हमारे पास 2A और 3B, उसको कैसे रिकंसाइल कर सकते हैं मैक्रो लेवल पे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस शीट में हमारे पास जीएसटी एज पर आईटीसी एज पर पोर्टल है 2A, और जीएसटी एज पर बुक्स 3B, मतलब जो हमने क्लेम किया है उसका मैक्रो रिकंसिलिएशन पूरा एक्सप्लेन किया है मैंने अपने पहले वीडियो में। इस वीडियो में हम इसको माइक्रो लेवल पे समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम ये जो डिफरेंसेस आ रहा है इसकी डिटेल्स तक जा सकते हैं कि व्हाई दिस डिफरेंस इज कमिंग। कौन से ऐसे इनवॉइसेस हैं जो कि पोर्टल पे है और हमारी बुक्स में नहीं है, और कौन से ऐसे इनवॉइसेस हैं, अगर कोई है तो, जो हमारी बुक्स में है लेकिन हमने पोर्टल पे शायद क्लेम नहीं कर रखे, क्या सप्लायर ने अपने जीएसटीआर वन में रिफ्लेक्ट नहीं करे हैं। तो आप देखेंगे कि आईजीएसटी एज पर 2A जो आ रहा है वो 1,09,154 का है, लेकिन हमने जो 3B में बुक्स में क्लेम किया है वो 1,17,475 का क्लेम किया है। तो इस टेबल में हमने फॉर्मूला लगाया है 2A-3B। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2A से 3B में हमने ज्यादा क्लेम किया है। दैट मीन्स 8,321 का जो हमारा क्लेम है आईटीसी का टुवर्ड्स आईजीएसटी, दैट इज ओवर क्लेम्ड। ये अमाउंट हमने ज्यादा क्लेम कर रखा है। इनफैक्ट हमारे सप्लायर ने शो नहीं किया। बात करें सीजीएसटी और एसजीएसटी की, तो पोर्टल पे जो 2A से डेटा आया है उसमें टोटल अमाउंट है 2,23,822.74 ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। दैट मीन्स सप्लायर ने जो बिल्स हमारे पोर्टल पे अपलोड किए हैं जो 2A में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं वो 2,23,822.74 अमाउंट के हैं, लेकिन हमारे पास जो बिल्स अवेलेबल है या हमारे पास जो 3B में हमने क्लेम किया है वो अमाउंट है 2,09,688। दैट मीन्स हमने 14,135 का अंडर क्लेम किया है सीजीएसटी और एसजीएसटी। और हम अगर ओवरऑल देखें तो ओवरऑल भी हमारे पास जो अमाउंट अवेलेबल है पोर्टल पे वो 556 का है, और हमने जो 3B में क्लेम किया है वो 536 किया है। दैट मीन्स 19,948। इट शुड नॉट बी ओवर क्लेम, इट शुड बी अंडर क्लेम। तो ये हमने अंडर क्लेम किया है। अब हम यहाँ से देखेंगे कि कैसे हम इसकी डिटेल्स तक पहुंच सकते हैं। तो हमने इस टेबल के साथ में एक टेबल और बनाई है जहाँ पे हमने टोटल नंबर ऑफ वाउचर्स को काउंट किया है एज पर पोर्टल कितना है और एज पर बुक्स कितना है। तो जो पोर्टल और बुक्स की हमने एक वर्किंग शीट बनाई थी, मैं आपको उस पर ले जाता हूँ। हमने डेटा लिया था टेबल 8 ऑफ जीएसटीआर 2A से, जो कि आपका एनुअल रिटर्न से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अंदर जितनी भी साल भर में इनवॉइसेस हैं वो सब आ जाती हैं जो आपके सप्लायर ने अपलोड करी है और आपके पोर्टल पे रिफ्लेक्ट हो रही। सिमिलरली हमने टैली से डेटा लिया था जहां पर कि बुक्स में जीएसटी है, सप्लायर का नाम है, इनवॉइस नंबर है, डेट है और टैक्सेबल वैल्यू आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी है। इन दोनों शीट्स को हमने एक शीट में कंबाइन करा और एक कॉलम और ऐड कर दिया सोर्स का, बुक्स और पोर्टल। तो दो डिफरेंट सोर्सेस का डेटा एक साथ इस शीट में कंबाइन है। ये शीट हमारी वर्किंग शीट होगी। इससे हम रिकंसिलिएशन करेंगे कि कौन से ऐसे इनवॉइसेस हैं या कौन से ऐसे सप्लायर के इनवॉइसेस हैं जो कि हमारे पोर्टल पे हैं लेकिन हमने बुक्स में क्लेम नहीं करे। हमने बुक्स में क्लेम कर लिए लेकिन पोर्टल पे सप्लायर ने नहीं चढ़ाए। इसके लिए दो तरीके अवेलेबल हैं। एक, हम एक्स लुकअप का काम में ले सकते हैं जहां पे हम इनवॉइस नंबर को एज अ बेस
लेके रिकंसिलिएशन कर सकते हैं बुक्स और पोर्टल के डेटा में। दूसरा बेटर तरीका है पिवट टेबल के थ्रू करना, जहां पे आप बुक्स और पोर्टल दोनों के डेटा को एक समराइज टेबल में कलेक्ट करके पार्टी वाइज रिकंसिलिएशन कर सकते हैं। वो शीट मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरीके से एक शीट हमारे पास जनरेट होती है जब हम पिवट टेबल के थ्रू जाते हैं। तो यहाँ पे जीएसटीएन है सप्लायर का, और आप उसको जब एक्सपैंड करते हैं तो आपको सप्लायर का नेम, उसका टोटल इनवॉइसेस, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट और ये डिटेल्स आपको मिल जाती है, जो आप कंपेयर कर सकते हैं बुक्स के साथ। तो अगर आप देखेंगे सम ऑफ टैक्सेबल वैल्यू एज पर 2A और क्लाइंट बुक्स मतलब 3B दोनों मैच हो रही है, इंटीग्रेटेड टैक्स मैच हो रहा है, सीजीएसटी एसजीएसटी है नहीं क्योंकि आईजीएसटी है, तो यहाँ पे कोई डिफरेंसेस नहीं है। ये पिवट टेबल के साथ में हमने एक डिफरेंस शीट क्रिएट करी है, दोनों कॉलम के डिफरेंसेस को निकाला है, और वहां से हम फिल्टर लगा के ये देख सकते हैं कि कौन कौन से सप्लायर के केस में मिसमैचेस हैं। तो इसको करने के लिए हमने एक शीट और तैयार करी है जिसको हमने बोला है वेरियांस रिपोर्ट। देखिए ये वर्किंग आपको एक बार करनी है। एक बार अगर आपका वर्किंग पूरी कंप्लीट होगी तो फिर आप इसमें मल्टीपल डेटा के साथ भी काम कर सकते हैं, मल्टीपल पार्टीज के डेटा के साथ भी काम कर सकते हैं। उसके लिए भी एक डेडिकेटेड वीडियो आएगा, और जिसमें हम देखेंगे कि एक ही शीट को हम कैसे मल्टीपल पार्टीज के लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन अभी जो इम्पोर्टेंट है वो ये समझना है कि ये वेरियांस रिपोर्ट कैसे बनेगी। तो यहाँ पर जो हमारे पास फील्ड है सप्लायर नेम, जीएसटी नाउ सप्लायर, ये डमी डेटा है इसलिए आपको डमी नेम दिख रहा है। जब आप एग्जैक्ट डेटा के साथ काम करेंगे तो आपको प्रॉपर डेटा मिलेगा। जीएसटी नाउ सप्लायर में हमने टैक्सेबल वैल्यू ली है, उसका वेरिएंस निकाला है, क्योंकि कई बार टैक्सेबल वैल्यू में भी वेरिएंसेस आ सकते हैं। आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी ये हमने पिवट टेबल में से कॉपी पेस्ट किया है डेटा। सो यहाँ पे पिवट टेबल का जो डेटा था उसको एज इट इज कॉपी पेस्ट करके शीट बनाई है, क्योंकि हम ये चाहते थे कि हम वेरिएंसेस हेड वाइज रख सकें और देख सकें। जैसे कि टैक्सेबल वैल्यू में अगर कोई डिफरेंस है तो यही नजर आ जाए, आईजीएसटी में कोई डिफरेंस है तो यही नजर आ जाए, इसी तरीके से सीजीएसटी और एसजीएसटी में अगर कोई वेरिएंस है तो यही आ जाए। दूसरा, जितने भी वेरिएंसेस आते हैं उसको ऑटो हाईलाइट करने के लिए आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज कर सकते हैं, जो कि हमने यहाँ पे करी है। और कंडीशनल फॉर्मेटिंग से आपके वो वाले फिगर्स हाईलाइट हो जाते हैं जहां पे भी वेरिएंसेस आ रहे हैं। अब हम देखते हैं कि पिवट टेबल कैसे बनानी है, क्योंकि सारा कैलकुलेशन पिवट के थ्रू होगा और वहां से ही आपकी रिपोर्ट जनरेट हो सकती है। एक्स लुकअप वाला पार्ट में पिवट के बाद होगा। तो हम अपनी वर्किंग शीट में आ जाते हैं, बिकॉज दिस इज द बेस जिसके थ्रू हम पिवट टेबल क्रिएट करेंगे। पिवट टेबल बनाने के लिए आपको इंसर्ट में जाना है। इंसर्ट टैब में जब आप क्लिक करेंगे तो सबसे पहला ऑप्शन टुवर्ड्स द लेफ्ट आता है पिवट टेबल। हम इसे क्लिक करेंगे और एक डायलॉग बॉक्स हमारे को दिखेगा। ऑटोमेटिकली इसने एक रेंज सेलेक्ट कर लिया हमारे डेटा की। जो भी हमारे पास डेटा है, जो हमने शीट बनाई है, पोर्टल और बुक्स के डेटा को कंबाइन करके वो डेटा इसने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट अ टेबल और रेंज, अगर ये डेटा सिलेक्शन नहीं होता है तो आप ऑटोमेटिकली आप खुद भी ये डेटा सेलेक्ट कर सकते हैं। पूरी शीट आपको सिलेक्ट करनी है जहाँ पे पोर्टल और बुक्स का डेटा आपने कॉपी पेस्ट किया है। उसके बाद आपसे पूछता है चूज वेयर यू वांट द पिवट टू बी प्लेस्ड, आपको पिवट कहाँ रखनी है। तो हम एक नई वर्कशीट में रखना चाहते हैं या एग्जिस्टिंग वर्कशीट में रखना चाहते हैं, तो इट इज रिकमेंडेड दैट यू क्रिएट द पिवट इन अ न्यू वर्कशीट। तो आप नई वर्कशीट सेलेक्ट कर लें एंड यू जस्ट प्रेस ओके। जैसे ही आप ओके प्रेस करते हैं एक टेबल फील्ड आपको दिखाई देती है जहां से आपको कुछ कुछ चीजें सेलेक्ट करनी होगी, और उस तरीके से हमारा एक पिवट क्रिएट होता जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है हमारे को कि
हम सेलेक्ट करेंगे जीएसटीएन ऑफ सप्लायर। यहाँ मैंने करेक्ट, जैसे ही मैं टिक करूंगा, चेक बॉक्स करूंगा, ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड पे पिवट क्रिएट होती जाएगी। फिर हम लेते हैं नेम ऑफ सप्लायर, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट। अभी आप देख रहे हैं कि डेटा एक के बाद एक लेयर में आ रहा है। हम देखेंगे कि ये एक के सामने कैसे आए, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अभी आप इस पे ध्यान रखिए कि हमको डेटा कहाँ रखना है। जैसे ही आपने सिलेक्ट करा, ऑटोमेटिकली डेटा हमारे पास रो में चला गया। अब जो डेटा जाएगा, जो वैल्यूज है, वो कॉलम फील्ड में जाएंगी या वैल्यूज फील्ड में जाएंगी। तो टैक्सेबल वैल्यू, इंटीग्रेटेड टैक्स, सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स। क्योंकि कोई सेस है नहीं तो हम सेस के कॉलम को इग्नोर कर रहे हैं, मैं सिलेक्ट नहीं कर रहा हूं यहाँ पर। और सबसे इंपॉर्टेंट, जो हमारे पास सोर्स डेटा था उसको हम इंक्लूड कर लेंगे यहाँ पर। ठीक है, जो रिमार्क्स हमने लिख रखा है बेसिकली दैट इज अ सोर्स, इसको हम टॉप पे शिफ्ट कर देते हैं। अब आप देखेंगे कि हमारे पास एक पिवट तैयार हुई है, लेकिन यहाँ पे हमारे को ज्यादा कुछ समझ आ नहीं रहा है अभी। इसको एक काम करते हैं, इसको कोलैप्स कर देते हैं, डेटा को कोलैप्स एंटायर फील्ड। आप पिवट पे राइट क्लिक करेंगे, एक्सपैंड कोलैप्स का ऑप्शन आता है, तो कोलैप्स एंटायर फील्ड जब आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको एक समरी नजर आएगी, जहाँ पे कि गवर्नमेंट टू ए और आर रिकॉर्ड्स, दो लेबल आपको दिखाई दे रहे हैं। जो हमारे पास ये डेटा था, एलैबोरेटेड डेटा था पोर्टल और बुक्स का, उसकी हमने बहुत ही कम समय में एक समरी क्रिएट कर दी, ऑटो समरी क्रिएट कर दी, जहां पे हमारे को टैक्सेबल वैल्यू, इंटीग्रेटेड टैक्स, सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स का अमाउंट दिखाई दे रहा है। ऑल्दो यहाँ पे जो ये टोटल दिख रहा है ये हमारे लिए काम का नहीं है, लेकिन हमारे को अभी जो मतलब है वो इससे है कि ये जो डिफरेंसेस आ रहे हैं ये क्यों आ रहे हैं। तो टू ए और रिकॉर्ड्स ये आपको साइड बाय साइड चाहिए, लेकिन अभी फिलहाल जो वैल्यू आ रही है वो आगे ऊपर नीचे आ रही है। अब हम एक काम करते हैं, इस रिमार्क्स को यहां से हटा के रो से, और मैं इसको कॉलम में प्लेस कर रहा हूं वैल्यूज के ऊपर। जैसे ही मैं इसको ड्रॉप करूंगा आप देखिएगा पिवट में क्या चेंज आपको नजर आता है। तो जैसे ही मैंने ये रिमार्क्स कॉलम कॉलम में डाल दिया है रो से उठा के, और अब मैं अपने पिवट को अगेन कोलैप्स ऑल करता हूं, बिकॉज आई वांट टू सी अ समरी, मुझे अभी डिटेल नहीं देखनी है। तो आई विल जस्ट सेलेक्ट कोलैप्स एंटायर फील्ड, और आप देखेंगे कि आपको यहाँ पे गवर्नमेंट टू ए मतलब पोर्टल का डेटा और रिकॉर्ड का डेटा पार्टी वाइज, सप्लायर वाइज एक ही रो में नजर आ रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास एक टेबल क्रिएट हो गई है ऑटो जनरेटेड, जिसमें हम सप्लायर वाइज इनवॉइस डेटा चेक कर सकते हैं, रिकंसाइल कर सकते हैं। थोड़ी सी टेबल बड़ी जरूर है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। आप इस वीडियो को आराम से एक बार, दो बार, तीन बार देख सकते हैं, लेकिन आप जब तक खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको कुछ भी नहीं आएगा। अगर आपको प्रैक्टिस करते वक्त कहीं भी कोई इश्यू आता है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। आई एम ऑलवेज रेडी टू हेल्प पीपल इन द रिकंसिलिएशन। तो ये हमारे पास इनवॉइस सप्लायर वाइज डेटा आ गया है। यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू है, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी है। ये जो पूरा डेटा है ये हमारा पोर्टल का डेटा है, इसको आप मर्ज एंड सेंटर कर सकते हैं। तो ये हमारा टू ए वाला डेटा आ गया। क्योंकि ये पिवट में है तो यहाँ पे हम चेंजेस नहीं कर पाते हैं, इसके लिए हमने इसी को एक अलग शीट में कॉपी पेस्ट किया था, ताकि हम प्रेजेंटेशन के लिए इसको यूज में ले सके डेटा। तो ये हमारा खुद का रिकॉर्ड है और ये जीएसटी का रिकॉर्ड है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि हाउ टू एनालाइज दिस। ये तो समरी बन के आ गई, बट हम इसके अंदर इन डेप्थ एनालिसिस करना चाहते हैं। हम देखना चाहते हैं कि डिफरेंसेस कहाँ कहाँ आ रहे हैं, तो वो तो नजर नहीं आ रहा, या अगर वो देखना है तो उसके लिए कुछ कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी। वो हम अब सीखते हैं कि कैसे हम आगे कैलकुलेशन कर सकते हैं। उससे पहले एक चीज और आपको बताऊंगा
कि जैसे ही आप एक्सपैंड करते हैं तो आप देखेंगे कि लेयर में डेटा दिख रहा है आपको। यहाँ पर नीचे सप्लायर नेम दिख रहा है, उसके बाद इनवॉइस नंबर दिख रहा है, इनवॉइस डेट दिख रही है। आप चाहते हैं कि हमारा जो डेटा है वो कॉलम वाइज आए, मतलब एक ही रो में सब चीजें आए, स्कैटर्ड वे में नहीं दिखाई दे। तो आपको क्या करना होगा, आप पिवट टेबल ऑप्शंस में जाएंगे और यहाँ आप डिस्प्ले में जाके क्लासिक पिवट टेबल लेआउट सिलेक्ट करेंगे एंड यू जस्ट प्रेस ओके। अब जैसे ही आप ये करते हैं आप देखेंगे कि अब आपको एक ही रो में सारा डेटा दिखाई देगा, मतलब जीएसटी ऑफ सप्लायर, देन सप्लायर नेम, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, एंड देन द डिफरेंट अमाउंट एज पर पोर्टल एंड एज पर आर बुक्स। यहाँ पे हमको हर सप्लायर के बाद एक टोटल नजर आ रहा है। तो अगर किसी सप्लायर के साथ आपने ज्यादा काम किया है या ज्यादा इन्वॉइसेज हैं तो आप उसका टोटल भी देख सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए एक ही इन्वॉइस है तो फिर हमारे को सब टोटल की जरूरत नहीं होगी। जैसे आप देख रहे हैं कि जितने भी हम सप्लायर देख रहे हैं उन सबके साथ एक एक इन्वॉइसेज ही आ रही हैं। यहाँ पर इस सप्लायर के साथ चार इन्वॉइसेज हमारे को अलग अलग दिखाई दी जिसका भी एक सब टोटल था। तो इट इज अ रिपीटेशन ऑफ डेटा विच वी डोंट वांट। इसको हटाने के लिए आपको क्या करना है, अगेन आप राइट क्लिक करेंगे पिवट पे और यहाँ पर ऑप्शन आता है सब टोटल जीएसटी ऑफ सप्लायर। ये टिक हो रखा है, इसको आप अनटिक कर दीजिए। जैसे ही आप अनटिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सब टोटल गायब हो जाएंगे। यहाँ से भी आप हटाना चाहते हैं सब टोटल तो इसको भी आप राइट क्लिक करके और इसको भी अनटिक कर सकते हैं। तो अभी आप देखेंगे कि ये सारे सब टोटल जो है वो यहाँ से गायब हो चुके हैं और आपको एक एक एंट्री ही नजर आ रही है। ठीक है, अब हम दूसरा काम ये करेंगे कि हम इस डेटा को कंपेयर करने की कोशिश करेंगे कि डिफरेंसेस कहाँ हैं, बिकॉज दैट इज व्हाट वी वांट। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर कुछ डिफरेंसेस के कॉलम क्रिएट करने पड़ेंगे। मैं आपको एक बार पिवट टेबल की फील्ड्स बता देता हूँ कि क्या क्या कॉलम्स हमारे पास आए हैं, कौन कौन से जरूरी हैं और कौन कौन से जरूरी नहीं है। क्योंकि कुछ सम टोटल भी आ रहा है वो हमारे लिए जरूरत नहीं है, उसको हम हाइड कर सकते हैं। क्योंकि पिवट में से कोई भी कॉलम को आप डिलीट नहीं कर पाते हैं। तो जो भी कॉलम आपके काम का नहीं लग रहा है, कोई भी इंफॉर्मेशन आपको लग रहा है कि ये काम की नहीं है, उसको आप हाइड जरूर कर सकते हैं। लाइक अभी हमको ये सब इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए तो हम इसको जाके एंड यू कैन जस्ट सिंपली सिलेक्ट देम एंड राइट क्लिक करके आप उसको हाइड कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास टू ए से डेटा है जिसमें टैक्सेबल वैल्यू है, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, ये चारों कॉलम मुझे चाहिए। उसके बाद थ्री बी का डेटा है जिसमें टैक्सेबल वैल्यू है, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी है, ये भी हमें चाहिए। लेकिन उसके बाद के जो कॉलम्स हैं वो हमारे को जरूरत नहीं है क्योंकि उन्होंने इसका टोटल लगा दिया है। तो हम इन चारों कॉलम्स को हाइड कर देते हैं। मैं डिलीट करने की कोशिश करूंगा तो देखिए यहाँ पे मना कर देगा, वी कैन नॉट मेक दिस चेंज फॉर द सेलेक्टेड सेल्स बिकॉज इट विल अफेक्ट आ पिवट टेबल। तो आप यहाँ पे कुछ डिलीट नहीं कर सकते बट डेफिनेटली यू कैन हाइड दीज कॉलम्स। नेक्स्ट आपको क्या करना है, वी विल डू द वर्किंग फॉर द डिफरेंसेस। Differences and you can also call them variances। ठीक है, अब किस किस में डिफरेंस निकल सकता है, तो सर जहां भी नंबर्स हैं कहीं पे भी डिफरेंस आ सकता है वैल्यूज में। तो हमारा जो डिफरेंस है टैक्सेबल वैल्यू, आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी में हमें डिफरेंस देखने को मिल सकता है। मैं इसको मर्ज एंड सेंटर कर रहा हूं और हम यहाँ पर अब डिफरेंसेस निकालेंगे टैक्सेबल वैल्यू, सीजीएसटी और एसजीएसटी और आईजीएसटी। तो यहाँ पर हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर राइट ये सम है, आप इसको कॉपी करें और जाके इसको पेस्ट करें। यहाँ से हमें सम नहीं चाहिए, वी डोंट वांट टू सी दिस, तो आप कंट्रोल एच में जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ, रिप्लेस का शॉर्टकट की है कंट्रोल एच। ये हम हटाना चाहते हैं तो सम ऑफ की जगह रिप्लेस विथ कुछ नहीं आप ब्लैंक करना चाहते हैं, रिप्लेस ऑल करेंगे। आप देखेंगे जहां पे भी सम ऑफ लिखा हुआ रहता है वहां सब
से वो चीजें हट गई हैं। और अब हमारे पास रह गया है टैक्सेबल वैल्यू, आईजीएसटी, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। अब यहाँ पे हमको सिंपली कुछ फॉर्मूलेज अप्लाई करने हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर आप एक्सेल में इतने एक्सपर्ट नहीं भी हैं तो भी आप ये रिकंसिलिएशन आराम से कर सकते हैं। इसमें आपको कुछ ज्यादा फॉर्मूलेज की जरूरत नहीं है। टैक्सेबल वैल्यू हम लेंगे एज पर पोर्टल और एज पर फ्रीबी। तो यहां से मैंने उठा लिया पोर्टल का अमाउंट, माइनस करूंगा मैं इसमें से हमारे बुक्स का अमाउंट। अब हम देखेंगे कि कैसे हम डिफरेंसेस निकाल सकते हैं टैक्सेबल वैल्यू में, आईजीएसटी में, सीजीएसटी और एसजीएसटी में, एज पर पोर्टल एंड एज पर बुक्स। तो करना क्या है कि आपको कॉलम्स नंबर नोट करने होंगे कि कौन से कॉलम में वैल्यूज हैं, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट पिवट से डेटा लेना चाहेंगे तो वो होगा नहीं। तो यहाँ हमारे पास E6 में सम ऑफ टैक्सेबल वैल्यू है एज पर टोटल, और J6 में है सम ऑफ टैक्सेबल वैल्यू एज पर आर रिकॉर्ड्स, मतलब 3B। तो E6 माइनस J6, मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगा रहा हूँ, इज इक्वल्स टू E6 माइनस J6। और आप देखेंगे हम यहाँ पे F2 जब प्रेस करते हैं तो आपको नजर आएगा कि ये दोनों डिफरेंसेस ले रहा है एज पर पोर्टल एंड एज पर बुक्स। नेक्स्ट आपको क्या करना है, यहाँ से ये सेम हमारे को कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, सर ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, और ये आपको यहाँ पर आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी का डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। when you see here you will see that now it is taking the differences। एक ही बार आपको फॉर्मूले लगाने की जरूरत पड़ी थी, यहाँ इसने दोनों आईजीएसटी का डिफरेंस ले लिया एज पर पोर्टल एंड एज पर बुक्स, यहाँ सीजीएसटी का डिफरेंस ले लिया, यहाँ एसजीएसटी का डिफरेंस ले लिया। अब हम क्या करेंगे, ये चारों कॉलम को सिलेक्ट करके और आप नीचे इसको डबल क्लिक कर देंगे एंड यू विल सी दैट यू कैन फाइंड द डिफरेंसेस ओवर हियर। यहाँ आपको ये डिफरेंसेस नजर आ रहे हैं। ठीक है, अब आप उसी पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहते हैं जहाँ पे कि डिफरेंसेस आ रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यू कैन जस्ट अप्लाई अ फिल्टर ओवर हियर। आप पूरे डेटा को सेलेक्ट कर लें एक बार, और शिफ्ट कंट्रोल और एल के साथ हम फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं, शिफ्ट कंट्रोल एंड एल। so you can apply the filters, it is shortcut key, shift control and L। तो आप डेटा टैब में जाके और वहां से भी आप फिल्टर लगा सकते हैं। ओके, ये पिवट टेबल वाले पार्ट को आपको अनसेलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम ये हम सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से डेटा जो है डिफरेंसेस वाला जो आ रहा है, और यहाँ पे आप आराम से फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं, शिफ्ट कंट्रोल एंड एल की के साथ। यू कैन सी दैट फिल्टर्स लग गए हैं। अब आपको करना क्या है, जहां पे भी जीरो आ रहा था उसको आप अनटिक कर दें, तो सेलेक्ट ऑल को टिक रहने दें, जीरो को हटा दें, बिकॉज जीरो वाले डिफरेंसेस नहीं है। तो हमारे पास टैक्सेबल वैल्यू का डिफरेंस आ गया, आईजीएसटी का डिफरेंस आ गया, जहाँ पे भी सीजीएसटी और एसजीएसटी में डिफरेंसेस थे वो आ गए हैं। ठीक है, बट हमको ये फिल्टर अलग अलग फील्ड में लगाना पड़ेगा, तब जाके हमारे को डिफरेंसेस दिखेंगे। जैसे कि यहाँ तो आईजीएसटी में एक ही डिफरेंस आ रहा है, सीजीएसटी और एसजीएसटी में है, तो यहाँ से आप जीरो हटाएंगे तो ये सारे डिफरेंसेस आपको दिख रहे हैं। अब आप चाहते हैं कि डिफरेंसेस हाईलाइट हो जाए सारे एक साथ, तो वो कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हम यूज कर सकते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग।
तो आपको ये चारों कॉलम सेलेक्ट करने हैं, जहाँ पे भी आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहते हैं आप एक साथ इनको सेलेक्ट कर लें। उसके बाद आपको जाना है होम टैब में। होम टैब में कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन आता है, वहां आपको एक रूल डिफाइन करना है, न्यू रूल। और आप यहाँ पे बोलेंगे फॉर्मेट ओनली सेल्स दैट कंटेन, ठीक है। और हम यहाँ पे कर देते हैं बिटवीन सेल वैल्यू नॉट इक्वल टू, ठीक है। और मैं चाहता हूँ जीरो के अलावा जितनी भी सेल वैल्यू है वो हाईलाइट हो जाए, क्योंकि जीरो वाले डिफरेंसेस नहीं है, हमें जीरो नहीं चाहिए। जीरो के अलावा जो डिफरेंसेस आ रहा है वो हमें चाहिए, और वो बोल्ड इटैलिक हो जाने चाहिए, और उन सब का जो कलर है वो हम चाहते हैं कि रेड कलर से हाईलाइट हो जाए। और आप चाहते हैं कि अगर बैकग्राउंड में भी कोई कलर आए तो आप यहाँ से बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज मैं येलो ले लेता हूँ, फिल में जाके आप येलो कलर सेलेक्ट कर लें, ओके कर लें, एंड यू कैन जस्ट प्रेस ओके। तो आप देखेंगे जितने भी डिफरेंसेस थे वो सब हाईलाइट हो चुके हैं। और आप उन पर्टिकुलर डिफरेंसेस में जाके, फॉर एग्जांपल हम लोग आईजीएसटी का डिफरेंस देख लेते हैं कि ये जो आईजीएसटी का डिफरेंस आ रहा है ये किस सप्लायर से आ रहा है और क्यों आ रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इस पर्टिकुलर जीएसटीएन के सप्लायर से आपके पास डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पर एज पर टोटल जो वैल्यू है वो 16,101 है। यहाँ पर रिकॉर्ड्स हमारे पास जो वैल्यू है वो 7780 है, मतलब हमने कम इनपुट लिया है और इसके कारण ये डिफरेंस है। अगर आप देखना चाहते हैं कौन सी इनवॉइस है तो आप यहाँ से इसको एक्सपैंड कर सकते हैं सिलेक्शन को। यहाँ आपको फिल्टर्स हटाने पड़ेंगे, और अब आप इसको एक्सपैंड करेंगे तो ये आपको डिटेल्स दिखा देगा। तो ये इनवॉइसेस हैं जिस कारण से हमारे पास डिफरेंसेस थे। देखिए ये दो दो अमाउंट जो है ये हमारे पोर्टल में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं लेकिन क्लाइंट बुक्स में नहीं है, इस कारण से डिफरेंसेस आ रहे हैं आपके पास। तो ये एक तरीका है जिससे कि आप अपना रिकंसिलिएशन बना सकते हैं, और मैक्रो लेवल पे माइक्रो लेवल पे सप्लायर वाइज हम अपने डिफरेंसेस को रिकंसाइल कर सकते हैं, पार्टी वाइज, बिल वाइज। तो इसे ट्राई जरूर करिएगा, और अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो डू कॉन्टैक्ट मी।